Hello bachcho, let's read the question. So the question says there are two factories located, one at place P and other at place Q. From these locations a certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of the transportation per unit is given below. To, from, cost in rupees, P A 160, B 100, C 150, Q A 100, B 120, C 100. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? What will be the minimum transportation cost? So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती है हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. सेकंड थिंग, टोटल कॉस्ट निकालनी है ऑफ आइटम्स. ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ वन आइटम से. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू फैक्ट्रीज हैं एट प्लेस क्यू एंड पी एंड क्यू. ठीक है, एंड इन लोकेशन से सर्टेन कॉमोडिटी जो है हमारी वो डिलीवर होती है एट थ्री डिपॉट्स ए बी एंड सी. इतना क्लियर है. देन वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपॉट्स कितनी है, 5, 5 4 यूनिट्स. ठीक है, एंड वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज पी एंड क्यू कितनी है, 8 एंड क्यू. हमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट गिवन है और हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक्स एंड वाई को कॉमोडिटी ले लेते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द फैक्ट्री एट पी, ठीक है, टू द डिपॉट्स ए एंड बी. सो लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड वाई बी द commodity be transported from factory P to the depots A and B. ठीक है, सो अब देखिए उसमें क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि while the production capacity from of the factory A is 8 यूनिट. ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पर देन मेरा 8 माइनस एक्स माइनस वाई विल बी ट्रांसपोर्टेड टू सी. ठीक है, वो जो रिमेनिंग होगा वो कहाँ पे हो रहा होगा, सी में हो रहा होगा. ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, यहाँ से मेरे पास आता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, कॉमोडिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सिमिलरली y भी कॉमोडिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जाएगा. यहाँ से मेरा 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा. तो यहाँ से मेरा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा. इतना क्लियर है. नाउ अब क्या बोला गया है, वीकली रिक्वायरमेंट जो है ऑफ द डिपॉट एट ए 5 यूनिट्स था. ठीक है, एंड x यूनिट्स हमने दे लिया है कि वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम फैक्ट्री से. ठीक है, एट p से. तो रिमेनिंग हमारा 5 माइनस एक्स जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम द फैक्ट्री एट q. ठीक है, ऑब्वियसली तो मेरा 5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ ये गिवन है हमको दैट वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द depot at A is 5 unit. Okay, so since x are transported from the factory at P,
तो जो मेरा रिमेनिंग होगा दैट मीन्स मेरा 5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स need to be transported from फैक्ट्री क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा 5 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स मेरा एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y के लिए लिखती हूँ, y यही होना चाहिए कि जो मेरा 5 माइनस वाई है एंड 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई होगा, ये जो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम द फैक्ट्री एट क्यू टू द डिपोर्ट्स एट बी एंड सी, ठीक है। कौन सा वाला, मेरा 5 माइनस वाई एंड 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम फैक्ट्री एट क्यू टू द डिपोर्ट बी एंड सी। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है, 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स मेरा y कितना हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाता है। एंड यहाँ से मेरा ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स मेरा यहाँ से x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। सॉरी, ये x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ अगर हम क्या देखते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। सो मेरे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, ये मेरी हो जानी चाहिए 160 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 100 वाई प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो ये मुझे देगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 7 वाई प्लस 190, ठीक है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 70y प्लस 190, ओके एंड 0, ठीक है। ये मेरा क्या आता है, लेट से मैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को z ले लेती हूँ, तो ये मेरा आ जाता है z, क्लियर है, मेरा z ये आ जाता है। नाउ अब मेरे पास जो इन इक्वेशंस आई हैं, पहली कौन सी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x plus y is less than or equal to 8, and fourth one was x is less than or equal to 5, y is less than equal to 5 and x plus y is greater than equal to 4। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये मेरा क्या बनेगा, पहला x plus y is equal to 8, ओके। दूसरा बनेगा x plus y is equal to 4, then x is equal to 5, y is equal to 5, x is equal to 0, y is equal to 0। इतना क्लियर है। नाउ फर्दर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, मेरे पास है x प्लस y इज इक्वल टू 8, क्लियर है। अगर मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं x को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो मुझे y कितना मिलेगा 8। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, मुझे x कितना मिलेगा 8, क्लियर है। सो मेरे पास पॉइंट्स क्या आता है यहाँ पे 0,8 एंड 8,0, इतना क्लियर है। मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 तो मुझे x कितना मिलेगा 4। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 मुझे y कितना मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स क्या आते हैं, यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स आते हैं 0,4 एंड 4,0, ठीक है। एंड हमारे पास x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 तो है ही। सो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x प्लस वाई मेरे पास क्या था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये क्या बनेगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये तो होता है 0 जो होता है हमारा लेस देन 8 होता है, दैट मीन्स नहीं 0,0 को सेटिस्फाई किया। अब जब मैं इसे प्लॉट करूंगी ग्राफ के ऊपर तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं x प्लस वाई इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है? नहीं। तो 0,0 को x प्लस वाई इक्वल टू 4 ने सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स इसका जो मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगी वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं ऑन द ग्राफ। पहले प्लॉट करती हूँ 0,8 एंड 8,0। तो 0,8 मेरा समवेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हो जाता है 0,8 एंड 8,0 मेरा समवेयर यहाँ पे आता है, ठीक है, ये हो जाता है 8,0। ठीक है, नाउ मैं क्या कर देती हूँ, इनको ज्वाइन कर देती हूँ इन लाइन को। तो ये लाइन ज्वाइन होके कुछ इस तरीके से मिलेंगी। क्लियर है? नाउ मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है, मेरे पास सेकंड पॉइंट है, ये आते हैं मेरे पास 0,4 एंड 4,0। तो 0,4 एंड 4,0 मेरे यहाँ आता है, ये जो आता है मेरा 4,0 एंड ये जो आता है मेरा 0,4। क्लियर है? इसको भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सो ये क्या आता है, ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी हम प्लॉट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 5 इज समवेयर यहाँ पर आएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम देखते हैं कि जो हमारी लाइन थी, दैट मीन्स वो जो हमारी लाइन है, एक थी हमारी टूवर्ड्स द ओरिजिन, एक थी हमारी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से मुझे जो कॉमन एरिया मिलेगा, वो कॉमन एरिया मेरा ये आ रहा है, ठीक है, दिस येलोइश पार्ट। सो अगर मैं क्या करती हूँ, इसके पॉइंट्स लिखती हूँ, कौन कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक तो पॉइंट मेरे पास 0,4, ठीक है, एक तो मेरे पास 4,0 आता है, ठीक है, एंड एक मेरे पास आता है, लेट से मैं से ए ले लेती हूँ, एंड एक मेरे पास आता है 5,3, ठीक है, 5,3 दैट मीन्स हेयर, ठीक है, ये आता है मेरे पास 5,3 एंड एक मेरे पास आता है 0,5, 0,5 इज हेयर, ठीक है, एक ये सेटिस्फाई कर रहा है 0,5, ओके, एंड एक सेटिस्फाई कर रहा है 0,4, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ लेट से बी, इसको मैं मान लेती हूँ सी, इसको मान लेती हूँ डी, एंड एक मेरा सेटिस्फाई कर रहा है 5,0, ठीक है, हेयर, इसको मान लेती हूँ एफ, एंड थर्ड सिक्स्थ वन इज हेयर, दैट इज ये जो हमारा है, ये हमारा 3,5 है, ओके, ये हमारा 3,5 है, दिस इज 3,5, और एक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 5,3, ओके, एक हमारा 5,3 सेटिस्फाई कर, लेट से मैं से जी ले लेती हूँ। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं अपना। कॉर्नर पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट z इज इक्वल टू 10x माइनस 70y प्लस 1900, ठीक है। फर्स्ट आई विल गो फॉर पॉइंट ए, ठीक है, ए कितना है हमारा 4,0, ठीक है, हम क्या करेंगे, x की प्लेस में 4 पुट करेंगे, y की प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो ये मुझे मिलता है 4,0 1940, ओके, देन आई विल पुट b, तो b मेरा कितना है 0,4, तो फॉर 0,4 मुझे ये मिलता है 1620, देन आई विल c मेरे पास है 0,5, तो फॉर c मुझे मिलता है 0,5 के लिए 1550, देन फॉर d आई हैव 3,5, तो 3,5 के लिए मुझे मिलता है 1580, ओके, देन फॉर e मुझे मिलता है, सॉरी दिस इज f, मैंने उसे f लेट किया था, तो ये मेरा f है, तो मुझे f कितना मिलता है, फॉर f आई हैव 5,0, ठीक है, 5,0, तो 5,0 पे मुझे मिलता है 1950, देन फॉर आई हैव g, तो g में मुझे कितना मिलता है, g इज 5,3, तो 5,3 मुझे z मिलता है 1740। तो हमें क्या मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बतानी थी, तो मिनिमम मेरी किस पे आ रही है, मिनिमम मेरे पे आ रही है z इज इक्वल टू 1550 एट पॉइंट c, तो देयरफॉर मिनिमम
वैल्यू ऑफ z कितनी आई मेरी 1550 एट c 0,5। तो हमारी देयरफॉर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताना था। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आता है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is equal to rupees 1550। Hope you understood the question. Thank you.